हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो एक आ चुकी है और एक आने वाली है। DSSB इसकी तरफ से दो वैकेंसियां आ चुकी हैं और जो आने वाली भविष्य में अभी मतलब आएगी अगस्त के लास्ट तक। तो इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो इसमें देखिए, ये देखिए दोस्तों, DSSB वैकेंसी 2025 दिल्ली में 900 प्लस सरकारी नौकरी, 1,51,000 तक सैलरी, 10वीं पास भी उठाए फायदा। ठीक है, तो 10वीं पास के लिए ये वैकेंसियां आई हैं। ये 26 तारीख से आने वाली हैं शायद। चलिए इसकी पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं कि दिल्ली DSSB रिक्रूटमेंट 2025 है। दिल्ली में 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री वाले के लिए बम्पर भर्ती निकाली हुई है। ठीक है, और इच्छुक और उम्मीदवार किस वेबसाइट से, हम आगे बताएंगे कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस वेबसाइट के माध्यम से कितनी वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली में 900 से ज्यादा भर्ती निकाली गई हैं और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB ने नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट पदों पर, किसके पदों पर, अटेंडेंस जो पद है उसके पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो ये जो दिल्ली में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए आवेदन करने का शानदार मौका है। तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा ताकि आप भी एक सरकारी नौकर बन पाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है इसमें, इसकी पूरी जानकारी देखते हैं कि कहाँ कितने पद हैं। तो दिल्ली में 900 से ज्यादा पद आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो DSSB, तो इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती हैं कितनी, 615 पद हैं। 900 में 615 पद नॉन टीचिंग के लिए हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट भर्ती में विभिन्न पदों पर 334 रिक्तियों के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 3/2025 के अंतर्गत कोर्ट अटेंडेंट और कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंस एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंस के पदों पर भरा जाएगा। इन पदों के लिए वैकेंसी आई हैं। दोनों भर्तियों को लेकर युवाओं के लिए दिल्ली में कुल 949 पदों पर सरकारी नौकरी भरने का मौका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे इसमें है कि 24 सितंबर तक भरे जाएंगे फार्म। तो इसके जो फार्म हैं 24 सितंबर तक भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे, तो इसका भी देख लेते हैं नोटिफिकेशन की भर्ती 2025 विज्ञापन संख्या 3/2025 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में 334 रिक्तियों को भरा जाएगा। ठीक है, इस सरकारी भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त से है। यहाँ पर आ गए यहाँ पे कि 26 अगस्त से इसके आवेदन मांगे गए हैं और 24 सितंबर तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। यानी कि 1 महीना पूरा दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो जल्द ही इसका आवेदन आप कर देना। जैसी तारीख आती है आप इसके लिए आवेदन कर देना। जो यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि कहाँ कितने पद हैं, देखिए पूरी मतलब विवरण इसमें। DSSB हाई कोर्ट भर्ती 2025, तो विभाग कौन सा विभाग है, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है। और पद जो है, पद इसमें 4 प्रकार के, 4 नहीं 3 प्रकार के पद है। हाई कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट। कुल रिक्तियां हैं इसमें 334 रिक्तियां हैं। आवेदन की जो शुरुआत है 26 अगस्त से, जो लास्ट डेट है 24 सितंबर तक है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें है कि योग्यता जो मांगी गई है इसमें 10वीं पास मांगी गई है और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ITI वालों के लिए बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि इसमें नॉन ITI वाले अप्लाई कर नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो बाद में अगर मांगा जाएगा
तो उसके लिए ये व्यर्थ ही जाएगा। और ITI वाले इसके लिए शानदार मौका है कि तुरंत वैकेंसियां पा सकते हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया मांगी गई है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इस ये खाली ITI वालों के लिए है। इसमें जो नीचे दिया गया है नॉन ITI वालों के लिए है, तो आप घबराना मत, आपके लिए भी एक शानदार मौका है। ये खाली जो ITI मांगा गया है, तो इसमें 3 पदों के लिए ITI वालों आवेदन कर सकते हैं। आगे भी इसमें पद हैं, तो उसमें नॉन ITI वाले भी आवेदन करेंगे। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे इसमें है, ये देखिए, DSSS कोर्ट अटेंडेंस भर्ती के लिए योग्यता। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता आपको बताया ही हमने कि 10वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ बशर्ते फील्ड में IIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो आयु सीमा मांगी गई है, 1 जनवरी 2025 से कम 18 साल पूर्ण होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे क्या है, इसका पे स्केल जो मांगा गया है, तो 7वें वेतन के आयोग पर आपका वेतन आएगा और लेवल 3 के तहत अच्छी सैलरी दी जाएगी। आवेदन जो शुल्क मांगा गया है इसमें, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये यहाँ पे दिया गया है, और महिला आवेदकों, अनुसूचित जाति, SC ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक के लिए जो आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, यानी कि खाली जनरल वालों के लिए 100 रुपये लगेगा, और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं और SC ST सभी कैटेगरी की जो मतलब स्टूडेंट है सभी भर सकते हैं, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है आपको बताया ही था कि इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती या विज्ञापन संख्या आपको 3/2025 अनुभाग पर जाना होगा। इसके बाद कोर्ट अटेंडेंस, रूम अटेंडेंस, सिक्योरिटी अटेंडेंस पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने पर लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, एक वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा। जैसे OTP के माध्यम से सत्यापित हो जाएगा, तो इसके बाद लॉगिन करना होगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर इस फॉर्म को पूरा भर देना है। डॉक्यूमेंट में मांगे गए अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और सबमिट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले लेना है आपको। ये फॉर्म भर चुका है। ठीक है, इसमें जो दूसरी वैकेंसी इसमें है कि DSSS वैकेंसी डिटेल 2025 600 पद पर खाली पद हैं। दूसरा पद इसमें है जिसमें 600 पद हैं। इसमें क्या मांगा गया है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है वैकेंसियां। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्टमैन, टेक्निकल सुपरवाइजर, केयर टेकर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर समेत विभिन्न पदों पर 615 रिक्तियों को भरा जाएगा। ठीक है, इसमें भी कई सारी वैकेंसियां हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और अपने लिए एक पोस्ट चॉइस कर सकते हैं। तो ज़्यादा रिक्तियां 114 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में केयर टेकर की हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसियां और नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं आप। इसका नोटिफिकेशन में जाकर पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। वैसे हम आपको पूरी डिटेल यहीं पर बता देंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। इसमें जो नॉन टीचिंग के लिए जो डिटेल्स है, तो विभाग कौन सा है, विभिन्न विभागों में भर्तियां आई हैं। पद जो है नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं, और जो कुल रिक्तियां हैं 615 रिक्तियां हैं। इसके जो आवेदन शुरू हैं ये 18 तारीख से, यानी कि आवेदन सोमवार से शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो डेट है 16 सितंबर दिखाई गई है। ठीक है, और इसमें क्या मांगा गया है, योग्यता क्या है इसकी, तो 10वीं पास से लेकर मास्टर्स इंजीनियर डिग्री तक, यानी कि इसके लिए 10वीं पास भी आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 10वीं पास योग्यता मांगी गई है उसके लिए आप फॉर्म भरिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए भी इसमें पद हैं, तो उसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया मांगी गई है, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, पोस्ट वाइज, यानी कि जिसमें खाली लिखित परीक्षा है तो खाली लिखित परीक्षा ही होगी,
और कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। जिसमें अधिक योग्यता है, जिसमें वो काम है, तो उसमें आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा काम के हिसाब से। तो आप इसके लिए ऐसे आवेदन कर सकते हैं। जो भर्ती का नोटिफिकेशन है आप इस वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी दी गई है, कितनी सैलरी मिलेगी, तो 1.5 लाख प्लस सैलरी इसमें दी जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर और चीफ अकाउंटेंट पद पर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को पे स्केल 8 के तहत कितनी सैलरी दी जाएगी, इसमें 47,600 से लेकर 1.5 लाख यानी कि 1,51,100 रुपए तक दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें सरकारी नौकरी में लगने के बाद शुरुआती सैलरी आपको इतनी मिलेगी, यानी कि 47,600 प्रतिमाह होगी, जो एक्सपीरियंस और समय के साथ बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी कि आपकी शुरुआती सैलरी इतनी दी जाएगी। कितने? 47,600। इसमें डीए वगैरह भत्ता भी जुड़ जाएगा, तो 60 वाट के लगभग 60 प्लस पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं। इसी तरह है टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी है और नायब तहसीलदार पद है। इसमें भी लेवल 6 के तहत इसमें कम वेतन है, 35,400 रुपए से दिया जाएगा। 1,12,400 रुपए की सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर पद पर जो पे स्केल है इसमें 5 दिया गया है और इसमें जो वेतन दिया जाएगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। अन्य पदों की सैलरी की नोटिफिकेशन में दी गई है। आगे देखते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है।